नमस्कार, मैं हूं आसित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल। द टोटल की टीम आज पहुंची है कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत हजपुरवा पंचायत के शिवनगर गांव में। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भारी बमबारी चल रही है। युद्ध का माहौल है, डरावना हालात है। भारत के भी बहुत से नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसे सरकार वहां से लाने की पूरी प्रयास कर रही है। बहुत से फ्लाइट गई, 4 केंद्रीय मंत्री भी साथ थे वहां से बच्चों और वहां को नागरिकों को लाने में। बिहार के भी बहुत सारे बच्चे वहां फंसे हुए थे, जिसमें हमें जानकारी है कि समस्तीपुर से 17 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि वहां फंसे हुए थे, जिसमें से एक कल्याणपुर प्रखंड के हजपुरवा पंचायत अंतर्गत शिवनगर गांव निवासी राकेश कुमार भी थे। और आज मैं पहुंचा हूं राकेश कुमार के आवास पर, उनके गांव शिवनगर में। हमारे साथ मौजूद राकेश भी हैं, उनसे हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात पे। आखिर क्यों जाना पड़ा वहां, किस वजह से जाना पड़ा। भारत में मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने हमें बताया पहले इस वीडियो से कि यह मेडिकल कर रहे हैं। भारत में मेडिकल करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी मंच से नेताजी तो बड़े बड़े नारे देते हैं, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं, पर फिर भी छात्रों को स्वदेश छोड़कर, देश की माटी को छोड़कर विदेश जाना पड़ रहा है, घर परिवार से दूर। और ऐसे हालात जब आ जाते हैं तो घर में भी माता पिता और गांव वालों के अंदर परेशानी बढ़ जाती है। बात करते हैं राकेश से और पूरी जानकारी आपको देते हैं और राकेश के ही जुबानी आपको इनकी पूरी कहानी सुनाते हैं। राकेश, कब लौटे यहाँ? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मुझे वतन वापसी लाने के लिए मैं राकेश कुमार हजपुरवा पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से हूँ। मुझे वहाँ से आने में बहुत कठिनाई हुई, बट वहाँ से फाइनली आ गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रहे थे और मिसाइलें दागे जा रहे थे कि वहाँ पर बहुत लोग मारे गए हैं और अभी तक नहीं लग रहा है कि रुकने वाला है और रुका भी नहीं है। तो मुझे ना लगता है कि यूक्रेन को छोड़ेगा, वो कब्जा कर ही लेगा, जैसा कि माहौल वहाँ पर है। और न्यूज़ में हम, क्योंकि अभी तो इंडिया गए हैं, देख रहे हो, वहाँ से तो हम तृतीय विश्व युद्ध देख के आए हैं कि कैसा विश्व युद्ध। ऐसे तो हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री में, जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन हम अभी आँख से देख के आए हैं जो क्या विश्व युद्ध होता है, कैसे मतलब किया जाता है। तो पूरा के पूरा एकदम टैंक से अपना रूसी फौजी पूरा कवर कर लिए हैं और मतलब बहुत सारे बमबार्डिंग हो रहा है, बहुत सारे मारे जा रहे हैं। इसके लिए आप देखिए क्या हालत होती है। मुझे ना लग रहा है कि रूस छोड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कवर कर चुका है, बहुत ज़्यादा मिसाइलें, भी बहुत ज़्यादा बमबार्डिंग लगातार कंटिन्यू जारी है। तो इसलिए मानने के पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, जेलेंस्की न मानने के सिलेंडर बोलने के तैयार नहीं है। तो मुझे ना लगता है कि न जो हम लोग के अब ऑनलाइन क्लास होने वाली शुरू बोल रहे हैं कि शुरू करेंगे, बट पता नहीं क्या होने वाला है, हम लोग के फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। इसके लिए डिसीजन तो अब मोदी सरकार ही लेंगे। हम लोग के अगर हो सके मोदी सरकार से अनुरोध है, कृपया करके हम लोग को यहाँ पे एडमिशन करवा दी जाए। तो मतलब हम जितना वहाँ फीस देते हैं तो उतना फीस में अगर हम लोग के यहाँ पर हो जाए, क्योंकि 3rd ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है, 3 साल और बच चुका है, तो यहाँ के डॉक्टर बन चुकेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ उधर अगर देश बर्बाद हो गया ही है और तो फिर हम लोग के फ्यूचर डार्क में है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 20,000 स्टूडेंट यहाँ के भारत की है और सभी देशों का है, लेकिन 20,000 सबसे बड़ी संख्या भारत से भी संख्या वहाँ पे स्टूडेंट है ज़्यादा। तो ऐसा आपको मोदी सरकार और केंद्र विदेश सरकार सोचे कि भाई यहाँ के जो इंडियन छात्र है तो यहाँ पे कम से कम सभी को दाखिला दिवा दे, जिस ईयर में है वो हम लोग के मांग है, ताकि हम लोग कंटिन्यू रहें और फ्यूचर डॉक्टर बन सके, यहाँ पर सेवा दे पब्लिक को। जी राकेश, आप वहाँ कौन से शहर में थे? वहाँ पे हम जफरुजिया शहर में थे, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप के सबसे बड़ा पावर प्लांट है। वहाँ पे अब कब्जा कर लिया है, रूस ने कब्जा कर लिया। वहाँ पर कैसा माहौल था जब वहाँ थे आप? वहाँ पर बहुत मतलब क्या बताया, डरावना वाला माहौल थे, जैसा कहा नहीं जा सकता वैसा माहौल था। और हम लोग तो वहाँ से मतलब 3-4 दिन 24 को शुरू हुआ युद्ध, उसके बाद हम लोग वहाँ से 27 को आ गए। 3 दिन रहे, कैसे करके हम लोग वहाँ गुजारे, हम लोग ही जान रहे हैं, व्याख्या न कर पाएंगे, ऐसा माहौल था। खाने पीने की चीज़ मुहैया हो रही थी वहाँ? खाने पीने की चीज़ तो मिल ही नहीं रही थी, अभी तो और नहीं मिल रही। हम लोग के दोस्त कुछ फंसे हुए हैं, बुलाने के बार प्रयास कर रहे हैं एम्बेसी, बट वहाँ पे बर्फ़ वाले पानी मतलब पिघला के और
पी रहे हैं, पानी उनी सब बंद कर दिया गया है। ये स्थिति में है अभी, आदमी लोग मारे जा रहे हैं, खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया, तो उसमें खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है, तो आदमी लोग मर ही रहे हैं, अब मरेंगे ही। इसलिए अब युद्ध का कोई रुकने का चांस ही नहीं है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ से लग रहा है न्यूज़ से देखकर। राकेश, माहौल तो बहुत पहले से वहाँ गर्म थी जी कहा जा रहा था कि दोनों के बीच अभी जो है मतलब शीत युद्ध की तरह वो जो होता है वो वोकल वार चल रहा था। जी तो छात्रों को जब पहले से यह पता था तो छात्र पहले से सतर्क होकर वहाँ से लौट क्यों नहीं पा रहे थे? क्या वहाँ पर प्रेशर था यूनिवर्सिटी का? यहाँ पर क्या था ना कि यूनिवर्सिटी का प्रेशर, वहाँ से कोई यूनिवर्सिटी या हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी किया जा रहा था कि आप लोग जाइए ऑनलाइन क्लास होगी। हम लोग के कहा जा रहा था कि आप लोग के अब ऑफलाइन क्लास करने वाले हैं। हम लोग के अभी तब तक मतलब 8 तारीख से बोल रहा था कि 8 मार्च से ऑफलाइन क्लास होगी। इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कीजिएगा। जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लोग के ऑल मतलब ओवर पूरा यूनिवर्सिटी ही मतलब जितना वहाँ पे MCI से लिस्टेड है ना, तो कोई मतलब नहीं बोल रहे थे कि आप लोग के ऑनलाइन क्लास होगी। वो बोल रहे थे कि आप लोग के ऑनलाइन क्लास 8 मार्च तक किया जाएगा। इसलिए वहाँ से कोई स्टूडेंट नहीं आने चाह रहे थे। जितना भी यहाँ के स्टूडेंट सब मिडिल फैमिली से वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे मिडिल फैमिली गए हैं वहाँ पे, और उधर से लौट के 1 लाख रुपया मिनिमम आने जाने की खर्च होती है। इसीलिए कोई बच्चे आ ना रहे थे। वैसे अब उतना पैसा वाला है नहीं कि यहाँ, अगर ज़्यादा पैसा वाला रहते तो यहाँ पे 1 करोड़ में MBBS यहीं कर लेते। वहाँ उतना दूर जाकर नहीं MBBS करते उतना झेल के। इसलिए कोई सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे भारत में सभी चीज़ है, लेकिन इधर शिक्षा पर देख ही न रहे हैं। उस पर हम आते हैं। राकेश ने बताया कि जफरोजिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में वह दाखिला लिए हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे। बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि माहौल तो पहले से गर्म था, छात्र वहाँ से क्यों नहीं लौट रहे थे? अब सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। तो आपको बता दूं कि राकेश ने बताया अभी कि वहाँ पर ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, वहाँ से ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए कहा जा रहा था। अगर किसी जगह युद्ध का माहौल होता है तो वहाँ की सरकार सख्त होती है, सब कुछ बंद कर देती है और छात्रों को पहले ही मौका देती है कि वहाँ से निकले, पर ऐसा वहाँ नहीं था। आगे की बात जानते हैं। अब भारत सरकार की तरफ से क्या मदद हुई वहाँ से लाने में? भारत सरकार से मदद बस यही हुआ कि एम्बेसी खुश है या नहीं उससे आप? खुश क्या रहेंगे, मतलब मदद हुआ, लेकिन बॉर्डर के बाद बोल रहा था कि आप अगर हंगरी बॉर्डर पर या वहाँ से हंगरी बॉर्डर कितना दूर पड़ता है? वहाँ से लगभग आपको मतलब 2000 किलोमीटर हंगरी बॉर्डर है। अब वो 2000 आप अपना पे झेल के आइए, जैसे भी आइए, लेकिन यहाँ पर आइए, उसके बाद एम्बेसी आप बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, उसके बाद वहाँ जाके एम्बेसी में जाइए तब हेल्प देगा या आपको टिकट करेगा जो आप जाइए। भारतीय दूतावास जो वहाँ है उनका क्या रुख है? वहाँ उनका रुख यही था कि मतलब आप लोग बॉर्डर के पास, बॉर्डर से निकलिए, क्योंकि हम आपके मतलब अंदर में, यूक्रेन के अंदर में कोई हेल्प नहीं मतलब कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जो 24 तारीख के जितना फ्लाइट थी, और जो 23 तारीख के सुबह में मतलब 24 के सुबह में गए थे, जिसका 24 को फ्लाइट थी, तो वो लोग वहाँ पर बिखर गए। हाँ, क्यू में वहाँ पे बिखर गए, एयरपोर्ट से भागने लगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट के करीब वहाँ पे एम्बेसी में पहुँच गए। तो उन लोग के बोला गया कि हम व्यवस्था यूँ ही कर रहे हूँ बहुत जल्दी ही। तो उन लोग के 3-4 दिन के तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। वहाँ के स्टूडेंट अब 6 आदमी के खाना, एक आदमी के खाना 6 आदमी खा रहे थे, और उन लोग के मतलब एकदम बहुत बुरी तरह फंस गए क्यू में। यानी कि हालात बहुत ही नाजुक थी, लोग बहुत परेशानी में जी रहे थे। छात्र जीवन है यह, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती है, ऊपर से बमबारी, युद्ध जैसे हालात। भारत सरकार के 4 मंत्री वहाँ गए थे जी। आपने अपनी फ्लाइट कहाँ से ली? भारत सरकार के जब मंत्री गए, जब बच्चे को मारने लगा, आपको पोलैंड के बॉर्डर पर वहाँ से वीडियो जारी की गई, तब वीडियो जब पूरा वायरल होने लगा, ट्वीट होने लगा, उसके बाद यहाँ से मंत्री या आपको मोदी सरकार के मतलब मंत्री सबको वहाँ भेजे। जब मार उर हो गया, पूरा बच्चे 3-3 दिन तक नंबर में खड़े हैं, नहीं आ रहे हैं, भूखे प्यासे, बर्फ -3 डिग्री सेल्सियस में, तब वहाँ से सरकार यहाँ से देखे कि अब नहीं होने वाला है, और चुनाव के मामला थी, इसलिए यहाँ से भेजे गए। हम लोग की यही मांग है कि वापस तक कर लिए भारत सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन अब लोग हम लोग के फ्यूचर डार्क में है, इसलिए कुछ व्यवस्था यहाँ इंडिया में किया जाए। ऑलरेडी हम लोग के MCI जो एग्जाम लेती है, MCI एग्जाम ले, बट यहाँ पर दाखिला अभी जो 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, करवा दे, ताकि यहाँ के थ्रू हम MBBS कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर जो एग्जाम होती है MCI के एग्जाम देंगे, नेक्स्ट देंगे, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को यहाँ अभी एग्जाम हो जाए, एडमिशन हो जाएगी तो डायरेक्ट डॉक्टर बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग के मांग है कि कृपया करके भारत सरकार से अनुरोध है, कृपया कि आप लोग कम से कम हम लोग के
दाखिला करवा दें, जो फीस वहाँ लग रही थी उतना ले, मतलब उतना दे सकते हैं और करवा दे एडमिशन। हम लोग MCI के एग्जाम दे के ही रजिस्ट्रेशन लेंगे, उतना एबल है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नीट पास करके जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट नीट हम लोग वहाँ चल गए हैं झोले उठा कर कि डिग्री खरीद कर ले आएंगे। और जो लोग सुन रहे हैं चाहे देख रहे हैं कि ऐसी जाकर वहाँ से डिग्री लेकर आ जाते हैं, ये गलत फहमी है। वहाँ जो जाता है उससे पूछिए हालात ये क्या है। ये सब बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही फैल गया है कि वहाँ जाता है और बिना नीट के चले जाता है, वहाँ से डिग्री ले आता है। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं, वहाँ के आने के बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई वहाँ यहाँ से ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट है पढ़ाई। एक क्लास नहीं करने पर वहाँ पे 200 रुपया फाइन है, चालान कटाना पड़ता है, उसके बाद फिर रिवर्क देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में 6 महीना पर एग्जाम होती है, आप पास हो गए तो पास हो गए। वहाँ पर हर एक क्लास के माने रखता है, इम्पोर्टेंट है। राकेश ने वहाँ के मेडिकल व्यवस्था और वहाँ के पढ़ाई की बात भी बताई। इन्होंने सरकार से भी मांग की, क्योंकि युद्ध जैसे हालात हैं, पता नहीं उस देश में क्या होने वाला है, क्योंकि रूस पूरा आक्रामक है यूक्रेन को लेकर। वह लगातार हमले पे हमले किए जा रहा है, तबाही मचा रहा है। राकेश ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनका अनुरोध है कि उनका दाखिला यहीं हो जाए, इनका यह अनुरोध है। चलिए और भी कुछ सवाल पूछते हैं राकेश से और आपको और भी थोड़ा सा जानकारी से अपडेट करते हैं। राकेश, आप हमें यह बताइए कि बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ से सामने आए जिसमें देखा गया कि यूक्रेनी सेना और प्रशासन भारत के छात्रों के साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। क्या यह कुछ हिस्से की बात है या यूक्रेन में पूरा ऐसा ही है कि भारत के बच्चों को वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है? नहीं, वो कुछ समय ही हुआ था पूरा तरीके से, क्योंकि यानी कि वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं। ऐसा नहीं, वहाँ के हेल्पफुल लोग हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग तो होते ही हैं जो मतलब अगेंस्ट होते हैं। तो कुछ लोग थे जो मतलब मारा पीटे जाए या ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे थे। अभी भी कुछ बच्चे थे आज से 2-3 दिन पहले, वो ट्रेन में नहीं चढ़ने दे थे वहाँ से लोकल पीपल, जो आप लोगों ने हम लोग जाएंगे, क्योंकि सभी लोग वहाँ से 7-8 लाख 20 लाख के करीब वहाँ से देश अपना छोड़ चुके हैं। क्योंकि जेलेंस्की ट्वीट भी किए कि 18 साल से 40 साल तक अपना देश छोड़ कर नहीं जाएंगे, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। बट बहुत 20 लाख से 25 लाख के मतलब भीतर वहाँ से देश छोड़ चुके हैं, जो जान बचाने के लिए, क्योंकि सभी को डर है जान से। आप देखा जाए अब क्या होती है, अभी तो कंटिन्यू है लड़ाई, अब बम्बार्डिंग, और तो अभी तो और ख़तरनाक तरीके से मौसम वहाँ पे हो गया है कि कह नहीं सकते हमको क्या होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग यही है कि यहाँ हम लोग का दाखिला हो जाए। आप सरकारी फ्लाइट से आए? हाँ, सरकारी फ्लाइट से होता है। आपने फ्लाइट कहाँ पकड़ी? हमने हंगरी में मतलब फ्लाइट पकड़ी। हंगरी तक का सफ़र कैसा रहा जहाँ आप रहते थे वहाँ? हंगरी तक के सफ़र बहुत ही गंदा रहा। ट्रेन वहाँ हम मतलब अब जिस शहर में रह रहे थे जफरोजिया से ट्रेन पकड़े, तो ट्रेन पकड़ के 24 घंटा में लबीब पहुँचे। फिर लबीब से 24 घंटा बिना खाए पिए, कुछ बिना खाए पिए, फिर लबीब से वहाँ से फिर बस भाड़े किए। बस भाड़े की के फिर से वहाँ से 14 यूरो होड स्टेट पड़ता है, हंगरी के करीब बॉर्डर के सटे हुए स्टेट है यूक्रेन में। फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से ट्रेन लिए, इमिग्रेशन करा के ट्रेन लिए, फिर जोहोनी पहुँचे, फिर वहाँ से ट्रेन लिए, तो फिर से 8-6 घंटा की ट्रेन थी। फिर वहाँ से आपको हंगरी रेलवे स्टेशन पहुँचे, फिर वहाँ पे 2-3 घंटा वेट किए। तो फिर वहाँ से एम्बेसी के बार कॉल किए जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग 50-60 आदमी थे, ग्रुप थे। तो फिर वहाँ से 2-3 घंटा वेट किए, तो वहाँ से एम्बेसी से आए रिसीव करने। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से 1 दिन रहे, खाना बिना खाने पे होटल में गए, थोड़ा बहुत खाना उना दिया, क्योंकि हम लोग तो वहाँ से बच के चल गए, वही बड़ी बात है। खाना के तो छोड़ ही दीजिए। आगे फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़े तो दिल्ली आए, यानी कि 4 दिन लग गए हमको आने में दिल्ली तक। जी। आपके साथी कहाँ के थे? बिहार के कुछ लोग आपके साथ थे या फिर बाहर के लोग? नहीं, बिहार के भी थे कुछ, और उसके हाँ साथ। कितने लोग थे बिहार के? आप बिहार के मेरे साथ वही 5-6 थे। समस्तीपुर के कोई थे? समस्तीपुर के नहीं थे। गया के था, मुजफ्फरपुर का था, और आपको सीतामढ़ी का था। आप हंगरी तक उन लोगों के साथ आए, फिर वहाँ से कैसे टिकट कैसे मिला? वहाँ से जब ही मतलब एम्बेसी के कैंप लगा हुआ था, आए तो वहाँ पे मतलब अपना अपॉइंटमेंट हो रहा था, पासपोर्ट दे के अपॉइंटमेंट डेट करा के उसके बाद अपना फ्लाइट की बुक कर दिए। फिर वहाँ 1 दिन रात में रहे होटल में। फिर कल होके वहाँ से फ्लाइट थी 7 बजे रात की, मतलब यहाँ की 10:30 बजे रात में। तो वहाँ से फिर आए, फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच के फिर से यहाँ की फ्लाइट थी 8 बजे सुबह में पहुँचे, तो शाम में फिर दिल्ली से पटना है शाम में। उसका कोई पैसा लगा? नहीं, पैसा तो नहीं लगा। उसका नहीं लगा, उसका सरकार ने दिया। अच्छा, वहाँ पर लड़कियों की क्या संख्या है? भारतीय लड़कियों की अच्छी खासी संख्या है। लगभग कंपेयर कीजिएगा तो 35-40% लड़की की संख्या है, कंपेयर लड़का। जी। तो राकेश ने हमें बताया कि बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करके जहां ये रहते थे वहां से हंगरी पहुंचे, फिर वहां से दिल्ली की फ़्लाइट, लेकिन सरकार ने वहां से मदद की आने में। जी, सरकार ने वहां से आने में मदद की, सरकारी पैसे से फ़्लाइट की टिकट मिली और फिर वहां से यह अपने वतन लौटे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि अभी अपने वतन लौट चुके हैं। पर आपको फिर से बता दूं, सरकार से इनकी मांग है कि सरकार उन्हें यही दाखिला दिलवा दे, क्योंकि वहाँ हालात बुरे हैं। अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा।
तो भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधकार में है, दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो सरकार इस पर ध्यान दे और छात्रों की बातों पर थोड़ी सी अमल करे, मीटिंग हो स्वास्थ्य विभाग के साथ और आगे सरकार अपना फैसला ले। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।